सत्संग से सार अगर से निकाले बहुत जल्द
हम अपने आप को दुनिया से अलग निकाल सकते। और जब तक सार को नहीं बटोरा जाएगा, बटोरना मतलब जिंदगी को उस अनुरूप ढालना, जब तक नहीं बटोरा जाएगा तब तक सारी जिंदगी भी लग सकती है जैसे कि तैसे हम अपने आप को पाए। चाहे सत्संग के आप प्रवचन देखें, चाहे ये शब्द जो अपन वाणियों में से पढ़ते हैं उनको देखें, सब में निश्चित तौर से हम सब जीवों के लिए कुछ न कुछ हुक्म, हिदायत दी हुई है मालिक के कुल राय विद्याल की तरफ। क्योंकि जो भी शब्द चाहे सत्संग में आते हैं, चाहे वाणियों में हैं, चाहे प्रवचन की किताबों में हैं, वो हमारे इंसानी स्वरूप के जरिए से आते हुए नहीं है। इतना तो अगर थोड़ी सी भाव है, थोड़ी सी समझ है और थोड़ी सी अगर लीला को देखा है तो निश्चित तौर से मन इस चीज की गवाही देगा ही देगा। और जब हमने सर्वे सर्वा माल्य के कुल रायस्म इदयाल को निर्धारित कर लिया, ये स्वीकार कर लिया कि वही सृष्टि के आदि पुरुष हैं, उनसे बेहतर और किसी के बोल क्या हो सकते हैं कि हम किस निमित्त अपने आप को इधर उधर डावाडोल परिस्थिति में या भटकन में किस लिए जोड़ते हैं। जैसे मानो जो भजन गाते हैं, जैसे अभी भजन गा रहा था, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, गालियां 2.5 मिनट लगता है भजन गाने में, पूरा हो जाता है। अगर सार अहम मालिक के चरणों में डाल दो, क्या बाकी रहेगा? सबकी जड़ कहो तो एक वही अहम होता है कि जो हमको मालिक पर कुर्बान होने से, यानी हमको उनके वचनों को धारने से, पालने से पीछे रखता है किसी न किसी तरीके से। अन्यथा सत्संग जैसे घाट पर आकर किसी के मन का शुद्धिकरण न हो, यानी उसकी भावना परिवर्तित न हो ही नहीं सकता। क्योंकि सत्संग में चर्चा अगर कहो, कोई विषय वस्तु कहो, सिवाय जीव हित के कि उसका किस तरीके से यहां से छुटकारा और कैसे मालिक से मिला, इस साधन के अलावा कोई बातें ही नहीं। और शायद हम लोग आते भी मालिक के दर इसी निमित्त है। कोई यहां खाने के लिए, ठाट बाट के लिए या टाइम पास करने तो नहीं आता। और जब इतनी बामुश्किल यूं को निकल करके आना होता है, क्यों नहीं आज एक एक वचन को अंतर से समा करके उस अनुसार जिंदगी में परिवर्तन ला करके अपना काम बनाना चाहिए। आज जिनको हम लोग गुरु कहते हैं, जैसे कल परसों भी बात हुई, आज भी बात हुई कि उनकी महिमा क्या होनी चाहिए हमारे दिल में।
मानो तो मालिक के कुल राय सुविधा, और न मानो तो एक साधारण जीव, हमारी तरह इंसान। अब विचार ये करना चाहिए कि अगर हमारी भावना उनके प्रति मालिक के अनुरूप नहीं बनती है तो हम उनके सामने बैठकर क्या लेंगे? ये तो ऐसा होता है जैसे जग व्यवहार, कि जहां कई जगह मजबूरन जाना पड़ता है, कई जगह जाकर के फॉर्मेलिटी की बातें करनी पड़ती हैं, और कई जगह मुंह देखी। क्या मालिक के दर आकर के भी यही सलूक बरतना चाहिए? कम से कम यहां मालिक के दर तक पहुंचकर इस मनी राम से पीछा तो छुड़ाना चाहिए कि तेरी कुमत मुझे नहीं धारती। बहुत सुन ली, बहुत मान ली, अब तो सिर्फ और सिर्फ मैं मालिक के आदेश, हुक्म, हिदायत के अनुसार बरतूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। इतनी दृढ़ता बने तब परमार्थी अनुसार निर्वाह होता है। यानी उस तरीके से फिर जीवन का संचार, आगे बढ़ना, दुनिया में कहो चाहे परमार्थ में कहो, निकता है। और जब तक उस तरीके की भावना कहो, एक अंतर का आधार कहो नहीं बनता, तब तक ये भूलभुल स्थिति कि कभी अच्छी लगती है, कभी लगता है मान लो, और कभी मनहावी हो जाता है कि उनकी बातें, उनकी नसीहत एक तरफ रह जाती हैं और हम कहीं ना कहीं इस मन के साथ जुड़ करके उस अनुसार बरतना शुरू कर लेते हैं, जानते हुए, समझते हुए ये मेरे लिए कहीं ना कहीं अहित है, इससे कहीं ना कहीं मेरा परमार्थ का आकाश है, और इसके जरिए से कहीं ना कहीं मैं मालिक की नजरों में नीचे आता हूं। अगर मालिक के प्रति, अपने गुरु के प्रति हमारा भाव बरकरार हो जाए और हमको उनमें मालिक का स्वरूप दर्शने लगे, तो कोई कारण ही नहीं बनता कि हम उनकी समझौती को न मानें या कहीं हम मन के साथ बह लें, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही सार दिखेगा और उसी में अपनियों को भलाई दिखेगी। और जिस दिन से ऐसा बनना शुरू हो जाता है, उसी दिन से चाहे धीरे धीरे ही कहो, इस दुनिया से हमारी निकासी होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद कोई चीज हमें प्रलोभित नहीं कर सकती, न तो यहां के भोग, न यहां माया, और न हमारा कुटुंब परिवार। फिर तो एक धारणा और एक ही ख्याल, बस हर वक्त मुझको अपने मालिक से जुड़ करके रहना, जिसके जरिए से अपनी संभाल कर सकूं, परमार्थी सद्विचार अंतर में आने, जिससे कि अपने आप की सुरक्षा अपने आप को बना सके। और निश्चित तौर से सत्संगी हैं ऐसे ख्याल आने चाहिए, ताकि काल की घात से जो उसके पास भिन्न भिन्न तरीके के यूं को औजार हैं, लुभाने के, अपनी तरफ खींचने के, उनसे बचा जा सके। नसीहत हमारे लिए धारणा न धारणा, ये अपनी ख्यालों के ऊपर में होता है, ये मेरे लिए है ही सही है,
बहुत हो गई और नहीं सही, काल की मार। कैसा सुंदर व्योत बनाए, सत्संग लगे सुहावना। कैसा सुंदर व्योत सत्संग लगे सुहावना। कैसा सुंदर व्योत सत्पुरुष की धारा, सतगुरु प्रगटे हैं निज दया धारे ओरे। सत्पुरुष की धारा, सतगुरु प्रगटे संग को जारी दीना करे, चेतन धारा पावना। संत संग को जारी दीना करे, चेतन धारा पावना। कैसा सुंदर व्योत बनाए, सत्संग लगे सुहावना। कैसा सुंदर व्योत बनाए, सत देश के तन मिले, सूरत मन अब दो खिले। सत देश के तन मिले, सूरत मन अब दो खिले। अंग विकारी सभी जले, ऐसा फल मिल जावना। अंग विकारी सभी जले, ऐसा फल मिल जावना। कैसा सुंदर व्योत बनाए, सत्संग लगे सुहावना। कैसा सुंदर व्योत बनाए। भाव भाव की बात है। मालिक को मालिक का संग मिला तो ऐसे भाव उठे कि सत्य पुरुष की धारा सतगुरु प्रगटे हैं निज दया धार को, कि साकार मालिक सत्य पुरुष आए उसमें दयाल नटतोले में आ विराज, कि जिनके जरिए से हम लोगों को सत्य देश की शब्द मिले, उस देश के अनमोल शब्द दिया है। सूरत मन अब दो की, अब सूरत और मन प्रफुल्लित हो गए, उमंग आ गई। अब इस दुनिया की चाहत खत्म हो। क्या दिया है? अंग विकारी सभी जगह। ऐसे संग को पाकर के सारे विकारी अंग अपने से दूर।
क्या उनमें बरतने की हमारी इच्छा ही नहीं होती? दिया ऐसा फल मिल जाना, अगर ऐसे मन की अनुभूति बन जाए, ऐसा फल मिल जाए, सारे अंग हमसे खत्म, स्वीकार, और निश्चित तौर से उस वक्त सिर्फ हम और हमारा मालिक। ऐसा लगेगा रो रो, वृत्ति इधर उधर जाती ही नहीं। किसको फुर्सत कि उस स्वरूप को छोड़ करके किधर इधर उधर जाया जाए, कि झांका जाए, क्या पड़ा इधर उधर में? क्या जरूरत मन की किसी भी धारणा के साथ जुड़ूं और अपना आकाश करूं, पतन के रास्ते जाऊं? आखिर क्यों? और निश्चित तौर से जो भी समझ रखता है, जिसकी भी थोड़ी सी यूं को परमार्थी चाहना जागती है, उसकी अनुभूति तो ऐसी ही होनी चाहिए। अब दुनिया से मुझे क्या लेना है? कौन मुझे निहाल करता है? किसके लिए मैं एक मन की धारणा के साथ अटकूं, रुकूं, कि उसके लिए कुछ मैं अपने आप को मालिक की चरण शरण से दूर रख करके भोगों में उतरूं? अब तो एक मालिक का साथ, मालिक के आधार, बढ़ चलो आगे। ऐसे मन उचंग धारता है, तब कहीं जाकर के माया काल पीछे छूटते हैं और हम मालिक के आधार से आगे बढ़ते चले। निज घर का भेद मिलाए, भक्ति वृक्ष का भेद मिलाए, निज घर का भेद मिलाए, भक्ति वृक्ष का भेद मिलाए, काल माया आवरण जलाए, रंग नित से मन भावना, काल माया आवरण जलाए, रंग नित से मन भावना, ऐसा सुंदर ज्योत बनाए, सत्संग लगे सुहावना, ऐसा सुंदर ज्योत बनाए। वार्तिक वगैरह पढ़ी, सत्संग में भी इस निस्बत चर्चा कई बार सुनी कि आज ये जो राजा स्वामी बीज मंत्र है, ये इस मंडल में आने लायक था ही नहीं। क्यों? कि यहां जितनी मलिनता है, यहां जिस तरीके की कालमाया की संरचना है, इसमें उस नाम की कोई अहमियत ही नहीं थी। फिर भी मालिक ने हम जीवों पर दया करके उस नाम को ला करके इस मंडल में दिया, गहाया, हम जीवों को साथ जोड़ा, सिर्फ इस निमित्त कि हम अपना हित साध सकें, कि उस नाम से ताल्लुक बना करके अपने काम को अंजाम तक पहुंचा सकें। इस निस्बत भी अगर थोड़ा सा मन खींचता है कि इतना यूं कहो आला दर्जे का नाम मालिक की मेहर दया से मिला, कि इस नाम को छोड़ करके और नाम गुण ना करो, चाहे वो काल की कहूं, चाहे माया की कहूं, किस निस्बत कि उनके जरिए से मुझे धन मिले, दौलत मिले, संपदा मिले, मान बड़प्पन मिले, या यहां के नश्वर भोग मिले। तौबा, अब तो इस एक नाम को अंतर से धार करके इतना आराधना है कि इसके वसीले से मुक्ति पद रायस में धाम है। और निश्चित तौर से आज रायस में नाम को आप जब भी जपते हो, इतना तो एहसास मिलता होगा कि इस एक नाम को जपते जपते कितने जंजाल हमारे कटते हैं,
यानी जैसे मान लो हम कितने भी उलझन के अंदर में होते, कितने भी टेंशन्स के अंदर होते, रायस्मी 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 सुमिरते चलो, देखो कैसे काफूर होती है सारी टेंशन, सारी उलझन। आखिर है तो ये भी एक शब्द ही, फिर कैसे? सिर्फ इसलिए कि वो नाम निश्चित तौर से जीव का निस्तारा करने के निस्बत है, और जो अंतर्दिल से उसको सुमेरता है इस नाम के जरिए से उसका मालिक निस्तारा करते हैं। अब जरा सा ख्याल ये करना चाहिए कि हम जब उसको नाम लेते हैं, जब हम उलझन में होते हैं, तो क्या इस नाम के साथ हर वक्त रखे उस उलझन को अपने से जुड़ने का अवसर ही क्यों दिया जाए? उस टेंशन को हम पर हावी होने का मौका ही क्यों दिया जाए? जिसके लिए कबीर साहब ने क्या दिया कि सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का हेतु हो। आज अगर रायस्मी रायस्मी टेरते रहो तो दुख का अवसर आएगा ही क्यों जिंदगी के अंदर में? कि क्यों उतनी हमको संताप झेलनी पड़े, क्यों उतनी काष्ठा झेलनी पड़े, क्यों हमको त्राही त्राही करनी पड़े? एक मालिक के नाम से जुड़ो, हमेशा आनंद मगन रहो, न किसी की परवाह, न किसी के हमको यूं कहो अंतर से किसी चीज की चाहना, अपना किसका होश रहता है। जब उस नाम में इतने मशगूल हो जाओ तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इस देह का कि इस मन का कि इर्द गिर्द किसी भी चीज का। ऐसा कुछ ये नाम हमको मालिक ने ला करके कहा है, और निश्चित तौर से इसके साथ जुड़ो, देखो इसके साथ क्या आनंद मिलता है। लेकिन तभी जब निश्चल होकर निस्वार्थ मन से एक नाम को ध्यान दीजिए, नाम ही तक पहुंचाएगा, इसमें कोई शक नहीं। यानी परम पिता राय उसमें दिया राधा स्वामी जान मिलेंगे, सतगुरु भक्त में संग चलेंगे। राधा स्वामी जान मिलेंगे, सतगुरु भक्त में संग चलेंगे। सूरत शब्द अब दूर लेंगे, स्वामी माई समावना। सूरत शब्द अब दूर लेंगे, स्वामी माई समावना। ऐसा सुंदर व्योत बनाए, सत्संग लगे सुहावना। ऐसा सुंदर व्योत बनाए। वही बात गा तो लिया, क्या मजा आया, बड़ा अच्छा शब्द, लेकिन इसके सार से जुड़े, फिर जिंदगी का स्वरूप देखो किस अनुरूप है। क्या दिया? रंग निकसे मन भाव, ऐसा सुरंग हमारे अंतर में भर जाएगा कि देख करके ही आनंद आता है कि क्या सत्संगी की एक रूपरेखा होती है, कि कैसे उसके विचार होते हैं, कैसे उसका बर्ताव होता है, और कैसे उसकी बैठक मालिक के नाम के साथ होती है। और ये मालिक ने विरोध किसके लिए किया है? कि जो उनकी शरण से जुड़ जाता है, हर वो शख्स इस दर्जे तक अपने आप को ला सकता। हम पीछे क्यों रहे? क्या दिया है कि सतगुरु घट में संग चले, खाली मालिक ने उल्लेख करके नहीं दे दिया, वो पुरुष अंतर में भी हमारे साथ रहते हैं और हर तरीके की झमेले झंझट से, यानी जो ऊपर काल माया की ऐसी ऐसी व्यूह रचना दी गई है कि हर वक्त जो अपनी तरफ खींचने के लिए रहते हैं,
उससे बचा करके मालिक अपने देश राजस्थान धाम जहाँ निज पुरुष रहते वहाँ ले जाकर पहुँचा। ऐसी शख्सियत से मालिक पाला पड़त होगा। निश्चित तौर से अपने आप को धन्य भाग मान करके उनको यानी अपने गुरु सहज एक इंसानी स्वरूप में मालिक के कुल्य मानो और फिर उनके साथ बढ़ चलो, उनके मत के अनुसार बढ़ते चलो। फिर देखो जिंदगी कैसी खुशनुमा होती है और कैसे फूल उसमें फूलते हैं, यानी शब्द के। तुम अब ही गुरु संग बहुर बचता न पड़े। तुम अब ही गुरु संग बहुर बचता सत्संग करे गुरु सेवा दारो। सत्संग करे गुरु सेवा दारो। मन में ओ मन भरे भला मन में कि देखिए समय कभी थमता नहीं, रुकता, किसी का इंतजार नहीं करता, और समय के साथ जो जीव बढ़ लेता है उसमें अपने आप को तब्दील कर लेता है, वो तो फायदे में अपने आप को ले आता है। और जो सोचने विचारने में वक्त लगा देता है, दुविधा में रहता है, समय निकल जाता है और फिर उसके बाद चाहे लाख पछताओ वो समय वापस नहीं आता। और इसका तो हम लोगों ने तो मालिक की यूं को प्रत्यक्ष दिखाया, नजराना को, कि आज जैसे बड़े महाराज थे, क्या हम लोगों के लिए रुके रहे कि अभी इस बच्चा है कि इसको बढ़ने दो, कि इसको समझ आने दो, कि इसको परमार्थ में रहने दो, तब तक मैं इसके साथ हूं। देखते देखते यहां से निकल पड़े। आज महाराज का साथ मिला, नादानी में समय गमा दिया तो गमा दिया। उन्होंने तो अपनी तरफ से भरपूर अपनी तरफ से प्रयत्न किया था कि हम सद्बुद्धि लेकर के उनके साथ जुड़ते, कि जो सोच विचार हमें बहाते हैं उस अनुसार हम अपने आप को तब्दील करके परमार्थ में रुचि लें। अगर जिसने भी अपने आप को उस अनुरूप जोड़ा, निश्चित तौर से फायदेमंद रहा, खजाना हाथ लगा। और जो वही उलझन के अंदर में रहा, समय तो नहीं रुका, वो भी हमारे बीच से गया। आखिर किस वक्त का इंतजार करें? क्या हम इस जगह ऐसे ही खंबा गाड़ के बैठे ही रहेंगे? हमें नहीं जाना। क्यों पछताने का अवसर हम अपने लिए तैयार करें? क्यों नहीं जो समय है, जो एक मालिक ने सुअवसर सारी तरफ से बटोर करके ला करके हमारे सम्मुख दे दिया, उसका बढ़कर से फायदा लेकर के अपने आप को निहाल करना, कि उसके बाद पछताना न पड़े, अंतर्दिल से अपने आप को धन्य पाए। ऐसे संत मिले, ऐसे साथ मिला, ऐसा उनका प्यार मिला, ऐसी दौलत मिली।
इसलिए मालिक दिया कि तुम अब ही गुरु समझाओ, अगर अभी समझ आ गई तो अभी उनके साथ दौड़ दो। कहाँ? बाहर अंतर, उस मालिक की डोर के लिए जो दोपहर की सत्संग में बात की, जो अनवरत अंतर में बह ही रही है, हर वक्त पुकारती है कि आजा आजा आजा। सुनना ही नहीं पसंद करती, उस शब्द के साथ जुड़े, उसको गह करके ऊपर की तरफ उल्टे, उस परम पिता में अपने आप को लवलीन करें। ये बेसुधापन क्या हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय नहीं लगता अपन को कि उसके लिए पछताना पड़ेगा कि काश उस वक्त ऐसा होता, काश ऐसा कर पाते। काश काश हकीकत में तब्दील नहीं होता। हकीकत में तब्दील करना है तो जो ब्यों दे रहा है मालिक, उसमें अपने आप को उतारे। देखो कैसे, यूं कहो हर चीज जो मालिक ने हमारे लिए यूं कहो बताई है, एक एक करके हमसे जुड़ती चली जाए। जीवन का स्वरूप ही दूसरा। शब्द भेद ले करो अभ्यास, शब्द भेद ले करो अभ्यास, सूरत अदर चढ़े भला सूरत अदर चढ़े, बहुर पछताना पड़े, हम अब ही गुरु संगता, बहुर पछताना पड़े, हम अब ही गुरु संगता, बहुर पछताना पड़े। राधा स्वामी जाल दया करे अपनी, राधा स्वामी जाल दया करे अपनी, तो सब काज करे भला, तो सब काज करे, बहुर पछताना पड़े, हम अब ही गुरु संगता, बहुर पछताना पड़े, हम अब ही गुरु संगता, बहुर पछताना पड़े। देखो कई चीजें क्या होती हैं, कई तो मालिक के दिशा निर्देश ऐसे होते हैं प्रत्यक्षतः रूबरू कि तू ऐसा कर, और कई ऐसे होते हैं इनडायरेक्ट। अब अगर हम सत्संगी हैं और थोड़ी सी भी नाम की महिमा और अपने गुरु की गतमत लग पाए, तो चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, हमको जल्द से जल्द उससे अपने आप को जोड़ करके उस अनुसार कर डालना चाहिए। क्योंकि उनकी कोई भी बात, चाहे वो सीधी हो चाहे मालिक ने घुमा के गई, वो निश्चित तौर से कहीं न कहीं हमारे लिए भक्ति दान देने की निमित्त होती है। भक्ति दान में चाहे अंतर में मालिक के कुल का निस्वरूप हो, और चाहे वो अनमोल नाम रायस में नाम खुलने की निष्पत्ति उस निमित्त होती है। अगर नहीं माना, उस अनुरूप नहीं किया, आज अब उस चीज को गुण ना करो कि ऐसा कहा था मैंने क्यों नहीं किया। अब उस बात को गुनने से कुछ नहीं होता। उस वक्त कर लेते
तो निश्चित तौर से मालिक की उसमें कोई मोज थी। अगर वैसा करते तो मालिक न जाने क्या नामक थमा जाते कि जिसको पा करके निहाल हो जाए। और हम किस दुविधा में रहते हैं, ये तो खुद से ही प्रश्न पूछो ना, कि उनकी ही बात नहीं माननी कि जिनको मालिक कह देते हैं, फिर किस बात को मानना चाहते? कि उसके सार तक की जानने की एक अंतर की अभिलाषा ही नहीं होती कि मालिक कह रहे हैं तो इसमें कोई सार है, उस सार से कहीं ना कहीं मेरा निस्तारा है, ये समझ तो एक सत्संगी के बतौर होनी चाहिए। अब हम लोग क्या होता है, कोई ना कोई फिर बहानेबाजियां कि ऐसा कि वैसा, कि इसलिए नहीं हुआ, उसलिए नहीं हुआ, यानी एक हमेशा अपने आप को उस चीज से यानी उस वाकये से जुड़ने में पीछे रखे, क्योंकि निश्चित तौर से हमारी अभागता के लिए पर्याप्त होता है। क्यों रहे अभागे? मालिक का साथ पाकर। अद्भुत चीज है। इसलिए पहल में अपने आप को सबसे आगे रखना चाहिए। ऐसा कहा गया, मुझे ऐसा करना, ऐसे बरतना, ऐसा आगे मालिक ने कह दिया तो बढ़ चले, बिना इस चीज के फिक्र परवाह के कि पीछे क्या होगा या आगे क्या है। क्योंकि मालिक दया का हाथ हर वक्त जीव के साथ रखते, अकाज नहीं हो सकता, क्योंकि अकाज के साथ उस मालिक की लाज जाती है, तो मालिक अपनी लाज नहीं कमाते कि उसका बंदा और ऐसे आधार में आ गया, दुर्गत में चला गया, कभी नहीं हो सकता। निश्चित तौर से उसमें कहीं ना कहीं हमारी भलाई, और अपनी भलाई के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ो यार, तो आतुर होना चाहिए कि नहीं मुझे तो लेना ही लेना, मालिक से मालिक। मन लागो मेरो यार फकीरी में, दिल लागो मेरो यार
का रिचार्ज करो, जिस दिन घर से 30,000 रुपये मिले। कल्पना थी करोड़ों में खेलोगे? नहीं थी ना। आज जब मालिक ने करोड़ों में ला के पहुंचा दिया, फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कहां उलझ रहे हैं और क्यों उलझ रहे हैं और किसके लिए उलझ रहे हैं? खुद से जवाब मांगो, अपने आप उसका सामने रिजल्ट है। यानी मालिक भरपूर देता है दुनिया का भी, कहीं तो उसके बाद मन को मालिक से जुड़ने में हर वक्त आगे 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 लाना चाहिए। या वहां भी हम लोग अपने आप को पीछे ही रखते हैं कि आज एक बहाना, कल दूसरा बहाना, परसों तीसरा बहाना। किसका कार्य? खुद का। समझदार है या क्या बेवकूफ? आज तक ये नहीं समझ पाए कि जिंदगी का असली सच क्या, कि असली फायदा किसमें। और अगर यही नहीं समझे तो क्या सत्संग करते? मालिक की कहन तो ये है कि मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, कि फकीरी में भी मस्ती है अगर मालिक का साथ है। अगर मालिक का साथ नहीं वो अमीरी भी क्या काम की, कि चाहे सारे सुख हों, सारी दुनिया अपनी हो और यूं को भरपूर धन दौलत माया संपदा, क्या काम? कि जिसमें उलझ करके दाता को ही भूल जाए। इसलिए कहीं मन को ठिठकाना चाहिए कि देख तेरी असली ख्वाहिश मालिक थी, आज उसको बरकरार रख, इस तरीके से भोगों में मत उलझ। ये जूझना ही पड़ेगा, और जिस दिन जूझना शुरू करोगे उसके बाद कोई नहीं कि जो हमको रोक सके मालिक की तरफ कदम बढ़ाने से। और नहीं तो यहां तो जैसे हर वक्त बात होती है, माया के पास, काल के पास इतने प्रलोभन है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रोकता ही रहेगा, हम रुकते ही रहेंगे और परमात्मा पीछे 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 निकलते चले हैं। हम में से कई ऐसे जो इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते आज न जाने कितने पीछे निकल गए। लेकिन अफसोस तो ये कि उसके बाद भी उनके मन में शिकवा नहीं अपने, मैं ये क्या कर रहा, ये नहीं देखते कि जो समय गया वो तो नहीं आता, चाहे 1 साल गया हो, 6 महीने गए हो, और चाहे 10 साल निकल गए हो या 20 साल। और ऐसे में निश्चित तौर से सिर्फ धुन धुन के पछताना पड़ेगा। इसलिए चेत लें और जो अपनी एक कल्पना थी उससे जुड़ लें, तभी जाकर के ये नर्तन पाना, संगत से जुड़ना सुफल। हाथ में कोने बगल में लोटा, हाथ में कोने बगल में लोटा, चारों दिशा जगीरी में भला